उस वक्त में ये भी हुआ है कि सुतली बम मस्जिद पर फेंका गया कि मुसलमान को इंडिया की जीत से नाराजगी थी और इस तरह से ये मामला बिगड़ा है। इंदौर के महू में रविवार को हुआ उपद्रव अब पूरी तरीके से शांत हो चुका है। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। इस मामले को लेकर जो रविवार को उपद्रव हुआ था उसे लेकर 3 एफआईआर अब तक दर्ज हो चुकी है और अब पुलिस वहां गश्त कर रही है और सीसीटीवी कैमरे के जरिए आरोपियों की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दूं कि 1 दर्जन से ज्यादा लोग अब तक गिरफ्तार भी हो चुके हैं। काजी मोहम्मद जाबिर ने इस घटना को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा किया कि अंदर वो नमाज पढ़ रहे थे, तभी वहां से जुलूस निकला मस्जिद के बाहर से। जुलूस के बाद वहां पे बहुत ज्यादा शोर शराबा होने लगा। उन्होंने कहा कि किसी ने बम अंदर फेंका, जो कि सुतली बम था। इसके बाद वहां धुआं उठ गया और उसके बाद स्थिति बदतर से बदतर होती गई। उन्होंने दावा किया है कि जुलूस वहां निकला कैसे, आखिर उन्होंने उसके लिए परमिशन ली थी या परमिशन के बिना ही जुलूस को निकाला गया। इस पूरी घटना को लेकर मौलाना काजी ने क्या दावा किया है, क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। देश में ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है या खबर फैलाने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान को इंडिया की जीत से नाराज़गी थी और इस तरह से ये मामला बिगड़ा है और मुसलमानों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। ये एक गलत बात फैलाई जा रही है और इस चीज़ से हमें बहुत दुख हुआ है। मुस्लिम कौम को या मुस्लिम समाज को इस तरह बदनाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुसलमान भी इसी देश के वासी हैं। ये परसेप्शन चूँकि देश में बहुत सारे लोगों ने पहले से ही बना रखा है कि मुसलमान जो हैं वो देश विरोधी हैं, और जबकि कहानी यहाँ पर जो शुरू हुई है वो इस तरह शुरू हुई है कि सबसे पहली चीज़ शासन प्रशासन से जिस तरह की चूक हुई है, उन चूकों के चलते यहाँ पर यह हादसा हुआ है। दोनों तरफ के लोगों से की सहमति, शासन की, प्रशासन की मौजूदगी में और बीचवानी में रहकर ये बात रखकर ये बात तय हुई थी कि जामा मस्जिद के इस रूट से किसी तरह का जुलूस नहीं निकलेगा। रात को जो जुलूस निकला उसकी पहली बात तो कोई परमिशन नहीं थी, उसकी कोई आगवानी करने वाला नहीं था। वो एक उपद्रवियों की भीड़ थी। वो इंडिया की जीत के नाम पर मस्जिदों और धर्म स्थलों के बाहर सिर्फ शोर शराबा करना और नारा करना उनका काम था। लोग नमाज से जब निकले हैं तो उस वक्त में ये भी हुआ है कि सुतली बम मस्जिद पर फेंका गया। अब इसका इंडिया की जीत से क्या लेना देना था? क्या मस्जिद पर बम फेंकने से इंडिया की जीत का जश्न मनेगा? ये बहुत बुरी बात हुई है और इस चीज़ का हमें बहुत दुख है कि एक तरफ गलती करने वाले गलती कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हाथ में किसी भी तरह का सोशल मीडिया का कोई सा भी प्लेटफॉर्म या आईडी है तो वो उसके थ्रू ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान जो है वो देश का विरोधी है और इंडिया की जीत से उसको तकलीफ है वगैरह वगैरह वगैरह। हम इस चीज़ से बहुत दुखी हैं और बहुत साफ साफ कहना चाहते हैं कि हमारी मस्जिद न पाकिस्तान में है न हमारे महल्ले बांग्लादेश में है। हम इसी हिंदुस्तान के निवासी हैं, इसी हिंदुस्तान में हम रहे हैं, इसी हिंदुस्तान में हम रहते हैं, इसी हिंदुस्तान के साथ हमारा रिश्ता है। इस तरह की बातें करना ये और फिर कुछ लोगों की तो मैं समझता हूँ कुछ लोगों की तो रोजी रोटी या नेतागिरी या उनका अपना जो भी प्रोफेशन है वो तो हिंदू मुस्लिम पर चल रहा है। अब इस मामले को लेकर 3 तरीके के जो दावे हैं वो सामने आ रहे हैं। पहला दावा ये है कि जो भी घटना घटी वो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही। दूसरा दावा ये है कि प्रतिबंधित इलाके में जो जुलूस था वो टुकड़ों में निकाला गया। तीसरा दावा ये किया जा रहा है कि इस उपद्रव के बहाने जो पुरानी रंजिश थी उसे हवा दिया गया। अब इस पूरे मामले को लेकर वहां के लोग कह रहे हैं कि जो भी स्थिति पैदा हुई है तोड़फोड़ की और आगजनी की, वहां के लोगों के बीच पहले से ही काफी तनाव भरा माहौल था। उनमें से कई लोग ऐसे थे जिनकी पहले से एक दूसरे के साथ रंजिश हुई थी और उसके बाद जो सुतली बम फटा जिसकी वजह से मस्जिद में धुआं हो गया, उसके बाद जो एक पक्ष था वो बाहर निकल कर आया और दोनों पक्षों के बीच बहस हो गई, पत्थरबाजी होने लगी। क्योंकि वहां पे पुलिस नहीं थी नियंत्रण करने के लिए तो मामला बहुत ही ज्यादा खराब होता जा रहा था, स्थिति बहुत ज्यादा गड़बड़ाती जा रही थी। आपको बता दें कि इन सभी तोड़फोड़ और आग के बीच बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ है लोगों का। बहुत ज्यादा लोगों की कारों पर नुकसान हुआ है, दुकानें भी टूट गई हैं, किसी के घर में भी नुकसान आया है आसपास के इलाकों में। मगर गौरतलब है कि पुलिस ने 13 लोगों को इस हिंसा के मामले में अब हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि अब जो स्थिति है वो काबू में है। आपको बता दूं कि ताल मोहल्ला, सेवा मार्ग, पत्ती बाजार, मानिक चौक और जामा मस्जिद जैसे इलाकों में जो 5 घटनाएं घटी थी, पुलिस ने उसकी जांच शुरू कर दी है। अब हिंसा के बाद जो वहां पे पुलिस है वो अच्छी तरीके से तैनात किए जा चुके हैं।
अब किसी भी तरीके की हिंसा की वहां से कोई खबर नहीं आ रही है। पुलिस के मुताबिक 2-3 जगहों पर पत्थरबाजी स्पॉट की गई, मगर अभी भी मामला काबू में है, कुछ बिगड़ा नहीं। पुलिस अभी आरोपियों की जांच कर रही है अच्छी तरीके से कि कौन कौन उसमें शामिल हो सकता है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल द एसबी प्रेस के साथ। धन्यवाद।